हेलो फ्रेंड्स, हिंदी होम चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है सौतेली माँ। एक बार किसी समय एक राजा था। राजा की पत्नी एक नन्हा शिशु छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। राजा ने उस ठुमक कर चलने वाले नन्हे बालक का अत्यधिक ध्यान पूर्वक पालन पोषण किया। बालक के पास एक बहुत ही सुंदर बिल्ली थी। वो सदैव उस बिल्ली के साथ खेला करता था और बिल्ली को बहुत ही ढंग से रखता था। राजा के सभी संगी साथी यह आग्रह करते रहते थे कि वो पुनः शादी कर ले, किंतु राजा वर्जित करता और कहता, निश्चित ही सौतेली माँ उसके बच्चे के प्रति अनुरागी न होगी। अंततः मित्रों ने राजा को दूसरी विवाह के लिए रजामंद कर लिया। तब राजा ने यह संकल्प लिया कि यदि ऐसी भार्या मिले जो इस संतान का ख्याल अपने पुत्र पुत्री सदृश रखेगी, तब मैं पुनः शादी करूंगा। इस कारण उसके मित्र एक दुल्हन की खोज करने लगे। यद्यपि अनेकों लड़कियां जो राजा से विवाह के लिए उत्कंठित थीं, उनमें से एक ने भी ऐसा वचन देने से मना कर दिया कि राजा के संतान को अपने बच्चे के तरह ख्याल रखेगी। एक गांव में एक नवयुवा दुहागिन थी। राजा के यहाँ क्या हो रहा है, उसे यह विदित हुआ। एक दिन उसने पूछा कि क्या राजा के लिए कोई वधू मिल गई है। उसे बताया गया कि नहीं, कोई राजा के बच्चे की दायित्व नहीं लेना चाहता है। वे राजी क्यों नहीं होते? उसने कहा, मैं तो अविलंब प्रस्तुत हो जाती। यदि मैं रानी होती मुझे इससे कुछ प्रयोजन नहीं होता और मैं संतान का उसकी माँ से ज्यादा अच्छे ढंग से देखभाल करती। यह बात राजा के कानों में पड़ी। राजा ने विधवा को बुलवाया और उसे के सौंदर्य को देख के प्रसन्न हुआ। उसने यह वचन दिया कि यदि राजा उसका पानी ग्रहण कर लेता है तो उसके संतान को प्यार से रखेगी। वो पहले तो बच्चे के प्रति इतना कृपालु भाव रखती कि कोई अन्य उतना रख ही नहीं सकता था। मगर कुछ समय के बाद जब उसको अपना एक शिशु हुआ, तब पहले संतान के प्रति उसका द्वेष परिलक्षित होने लगा। वो प्रत्येक दिन यही सोचा करती कि कैसे इससे मुक्ति मिले। बच्चा अभी भी अपने बिल्ली के प्रति बड़ा ही समर्पित था। एक दिन जब वो घर वापस आया तो अपनी सौतेली माँ से पूछा कि बिल्ली कहाँ है। उसने क्रोध पूर्वक कहा, बिल्ली ने लड़के को सम्मोहित कर रखा है, दिन भर बिल्ली बिल्ली। इस पर बच्चा रोने लगा, इसलिए उसने बिल्ली को खोजकर उसके तरफ फेंकते हुए बोली, यहाँ है तुम्हारी बिल्ली, तुम बिल्ली के लिए विक्षिप्त हो। लेकिन बच्चा बिल्ली को तो अपने गोद में ले लिया, परंतु अपनी सौतेली माँ के कठोर वचन के कारण रोता रहा। शांत न होने के कारण उसकी मतेई और भी क्रोधित हो गई। उसने बिल्ली को पकड़कर उसके पंजे से स्वयं ही अपने बाहों और पैरों को इतना नोचवा लिया कि छील जाने से वहां से रक्तस्राव होने लगा और उसके उपरांत वो रोने चिल्लाने और बच्चे को डांटने लगी। जब पड़ोसी यह देखने के लिए आए कि क्या घटना हुआ है, तब वो कहने लगी कि लड़के ने उसे अपनी बिल्ली से नोचवा दिया है। पड़ोसियों ने यह भी देखा कि जैसा कि उसने संकल्प किया था, वो उस तरह से बच्चे को प्यार नहीं कर रही है। तब तक राजा वहां तत्काल आया और पूछा कि क्या घटना है। वो पीछे की ओर मुड़ी और गुस्से में कहने लगी कि तुमने खराब बिल्ली पाल पोस कर रखा है। अंततः बिल्ली ने मुझे नोच लिया। देखो बिल्ली ने कैसे मेरे चमड़े को उधेड़ दिया है। मैंने इस लड़के के लिए इतना कष्ट उठाया, उसका प्रतिफल यही मिला। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर मैं रहूंगी तो यह लड़का दोबारा इसी तरह से मुझे आहत कर देगा। राजा ने कहा, बच्चों की तरह बिलखना बंद करो, यह अभी नासमझ बालक है। जब यह बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे डांट दूंगा। परंतु रानी अपने हठ पर अड़ गई और घोषणा कर दी कि मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। जब तक राजा यह वादा नहीं करता है कि वो अपने बड़े बेटे को जान से मार देगा। राजा ने ऐसा करने वर्जित कर दिया। इसलिए रानी गुस्से में अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल गई। अब तक राजा रानी को बेहद प्यार करने लगा था। वह भी रानी को रोकने के लिए उसके पीछे गया और कहा, तुम मेरे छोटे संतान को लेकर नहीं जा सकती। वो बोली, तुमको इस बच्चे की क्या चिंता है, यह मेरा है।
मैंने तुम्हारे लड़के को तुम्हारे पास छोड़ दिया है, तुम उसको मार नहीं सकते, और जब वह बड़ा होगा यदि तुमसे मेरे बारे में कुछ असत्य कहेगा तो तुम मुझे पीट कर मार डालोगे। अंत में राजा ने कहा, ठीक है, वापस चलो, यदि लड़का ने तुम्हें कुछ हानि पहुंचाया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। लेकिन रानी बोली, या तो पहले उसको मार दो या मुझे जाने दो। इस कारण अंततः राजा को वादा करना पड़ा और रानी को महल में वापस ले आया। बाद में राजा ने लड़के को बुलाया और उसे खाना खिलाया और बोला कि हम लोग उसके चाचा के घर घूमने चलेंगे। बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ और जाकर अपना जूता और छाता ले आया और साथ चल दिया। एक कुत्ता भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आने लगा। जब वे जंगल में आए तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि वो इस पेड़ के नीचे बैठकर उसका प्रतीक्षा करे, और राजा वहां से चला गया और जो कुक्कुर उसके पीछे पीछे आ रहा था, राजा ने उस श्वान को मार दिया और खून को टांगी में पोत दिया और अपने बच्चे को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चला गया। जब बच्चे के पिता नहीं आए तो वह रोने लगा। एक ठाकुर रोने की आवाज सुनकर बच्चा को डराकर जंगल से भगा देने के लिए तेंदुआ के वेश में आया, लेकिन बच्चा जहां पर वो बैठ हुआ था वहां से नहीं उठा। ठाकुर अब भालू के वेश में आया, फिर सांप, हाथी और कई दूसरे वेश में आया, लेकिन बच्चा वहीं बैठा रहा। इस प्रकार अंत में ठाकुर उसको एक बुढ़िया के रूप में आकर अपने गोद में उठा लिया और सांत्वना देते हुए उसे जंगल के छोर पर के एक गांव के सिवान पर छोड़ दिया। सुबह में एक धनवान ब्राह्मण को बालक मिला और उसने बच्चे को अपने घर ले आया। किसी ने भी बच्चे पर स्वत्व नहीं जताया, इसलिए ब्राह्मण ने घर लाकर बालक को चरवाहा बना दिया और उसका नाम लेला रख दिया। ब्राह्मण के बेटे और बिटियां पाठशाला जाया करते थे और बकरी चराने जाने से पहले लेला उन लोगों का किताब पाठशाला में पहुंचाया करता था। इस प्रकार प्रत्येक दिन विद्यालय जाने से लेला 1 या 2 अक्षर जानने लगा और जब बकरी चराने जाता तो अपने स्मरण से उन अक्षरों को रेत पर उकेरा करता था, बाद में यह कहते हुए कि यह दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना चाहता है। अन्य बच्चों ने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दिए। इस प्रकार इन किताबों से वो स्वयं ही पढ़ना लिखना सीख लिया और जब वो बड़ा हुआ तब तक वो ज्ञानी हो चुका था। एक दिन उसे गांव के किसी लड़की का एक पत्र गिरा हुआ मिला। उसमें लिखा था कि एक लड़की ने उसी शाम को किसी नौजवान के साथ भाग जाने की योजना बनाई है। लेला पूर्व निश्चित स्थान और निर्दिष्ट समय पर जाकर एक पेड़ के ओट में छुप गया। शीघ्र ही उसने देखा कि एक लड़की जो कि ब्राह्मण की बेटी है उस स्थान पर आई है, परंतु उसका पत्र उसके प्रेमी के पास पहुंच नहीं पाया था, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो सका। लड़की प्रतीक्षा करते हुए थक गई।